राइट, तो सब सो चुके हैं, लेकिन ये थियरी ना मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रही थी। और आज जब मैंने रोहित का वीडियो देखा, आई मीन ब्लॉग देखा विद योगेश, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, मैं एक थियरी समझाती हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड ये सिर्फ मेरी थियरी है। ठीक है, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मुझसे प्रूफ मत मांगना। ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकली मेरी ये थियरी है। ये जो हम लोग सबको लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, आकांक्षा योगेश में से कोई जीतेगा, स्टार्टिंग से जो लग रहा था, या भी लग रहा है आकांक्षा जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको ये लग रहा है कि शिल्पा जीतेगी, सॉरी श्रेया जीतेगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों। पहली बात ये, जब अगर आप आकांक्षा और योगेश की बात करो तो उन लोगों को प्रोमो में भी उनको ही दिखाया, क्योंकि पता था टीआरपी उन्हीं से आनी है। ठीक है, तुम अब तक किसी और का एविक्शन का र्यूमर बाहर नहीं फैला था, तो योगेश के र्यूमर्स इतने पहले से क्यों फैल गए बाहर? गेटिंग माई पॉइंट। आकांक्षा को तुम्हें लग रहा है वो नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, गंदा करिए वगैरह, तो तुमने उसको निकाला नहीं, उसको तुमने सीक्रेट रूम में क्यों रखा? क्योंकि तुम्हें टीआरपी उससे निचोड़नी है एंड तक। तुमने वो पूरा वीक जानबूझ के आकांक्षा को सीक्रेट रूम में रखा, क्योंकि योगेश को यहाँ लग रहा है वो चली गई और वो थोड़ा सैड हुआ। लेकिन अभी रोहित के ब्लॉग में आके उसने खुद बोला है कि मैंने भर भर के कंटेंट दिया था, लेकिन बाहर आके देख रहा हूँ कि मेरे को कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं मिली। ऑफकोर्स 24 घंटे में से आप 48 मिनट्स 53 मिनट्स का एपिसोड है। ठीक है, उसमें आप पैमिला और चमोला का, नो हेटरेड टू देम, बट उनका मसाज, उनका वो डिनर डेट, उनकी वो बातें, इलॉजिकल बातें दिखा रहे हो। ठीक है, उस राम सर का जबरदस्ती हाथ घुमा घुमा के कुछ तो समझाने का दिखा रहे हो। वो क्या नाम है, सूफी के बस इधर उधर बैठ के कुछ ना कुछ बोलना, देन मोजा सूंघना, इनका दिखा रहे हो। शिल्पा एंड श्रेया का भी जो है आप चुगलियां दिखा रहे हो, ईच एंड एवरी चीज दिखा रहे हो। इस पर भी बात आऊंगी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आप योगेश और आकांक्षा को उतना नहीं दिखा रहे हो। क्या वो लोग गायब थे या बाथरूम में बैठे थे जो आपको दिख नहीं रहे थे? तो ये तो बट ऑब्वियस था, एक्सेप्ट फॉर द टाइम जब आकांक्षा भड़की और गुस्सा हुई, या आकांक्षा शिंदे मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो दिखा रहे हो, बट उसको बदतमीज वाले लाइट में दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये लोग क्या किए हैं, योगेश और आकांक्षा को इन्होंने टीआरपी के लिए लाया, यूज किया, और अभी कुछ दिनों में आकांक्षा भी निकल जाएगी, उसको भी रखेंगे नहीं ये लोग। ठीक है, जिताएंगे ये लोग अपने वाले बंदों को, लेकिन ये जो क्रिएटर्स है ना, इनको सिर्फ टीआरपी के लिए यूज कर रहे हैं। ये जो रियलिटी शो स्टार्स है, आपको क्या लगता है श्रेया को जिताया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। अगर उसको जिताना होता तो जैसे तुम उसके गेम में वो अच्छा करिए, टास्क में अच्छा करिए, तुम ये दिखा रहे हो। ठीक है, जहां आकांक्षा ने उसके साथ मतलब वो पूरा फेकम फाके जो झगड़ा उस दिन हुआ वो किया था, उसके बाद तुम चाहते तो श्रेया को अच्छे लाइट में दिखा सकते थे। तुमने श्रेया को भी कोई स्टोरी लाइन नहीं दी, जैसा अभी योगेश बोल रहा था अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में, रोहित के ब्लॉग में, कि स्टोरी लाइन। तुमने श्रेया को एक चुगली आंटी वाला स्टोरी लाइन दिया है कि श्रेया जहां देखो वहां बैठ के, क्या वो पूरे दिन बैठ के उससे चुगली कर रही है? और कुछ तो करी होगी ना, लेकिन तुमने उनको भी सिर्फ और सिर्फ उनके नेगेटिव पार्ट्स दिखा रहे हो। और अगर इन लोगों को श्रेया को जिताना होता ना, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, अगर इनको श्रेया को जिताना होता तो वो चुगलियों में जो नेगेटिव बातें हो रही है ना शिवांगी के बारे में, जिसके बारे में बाहर कॉल आउट किया जा रहा है, ये उसको एडिट कर देते। आपको क्या लगता है एडिटिंग इनके बस का नहीं है? मतलब समझो बात को, ये आकांक्षा, श्रेया जब आकांक्षा के बारे में गलत गलत बोल रही थी, जो कि श्रेष्ठा ने आके बाहर बोला, तब सब कुछ एडिट आउट कर दिया गया, कुछ भी हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन शिवांगी के बारे में ये एक एक वर्ड बोलती है और वो हम लोगों को दिखाया जाता है, ताकि शिवांगी को सिंपैथी मिल सके, लोग उसकी बात कर सके, लोग उसको सपोर्ट कर सके, जो कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे जब वो खाना देने वाली बात हुई थी, तो क्लियरली आकांक्षा ने बोला था कि 3 दिन से मुझे खाना, मतलब मेरा खाना बंद किया, 3 बार का, 3 टाइम का खाना बंद किया। एंड शिवांगी और धीरज भी बात कर रहे थे कि किसी का खाना रोकना इज टू बैड। हमें वो सब कुछ नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि आकांक्षा जो भड़की और जो उसका वो गुस्से वाला सीन था पूरा, वो उनको हाईलाइट करना था, और वो हाईलाइट तभी होता जब श्रेया का जो गलती था वो ढक जाता या वो कम हो जाता। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इन लोगों ने श्रेया को, आकांक्षा को, योगेश को, इन सबको नेगेटिव लाइट में दिखाया, और बेचारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस किसको बनाया? शिवांगी को। और अब देखो अचानक से शिवांगी को ये लोग जो है लाइमलाइट में ला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, अच्छा परफॉर्म करिए, ये करिए, वो सब दिखाएंगे। अच्छा परफॉर्म करिए, मतलब उसने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, लेकिन अब वो उसको एकदम फियरलेस वॉरियर की तरह दिखाना शुरू करेंगे। देखते जाओ, एक एक एपिसोड में आपको ये डिफरेंस दिखेगा, किस तरह से ये लोग कैरेक्टर नरेट कर रहे हैं। मतलब एकता कपूर ने इसको भी सास बहू का सीरियल ही बना रखा है और कुछ नहीं। ये पूरी स्टोरी सेट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये श्रेया और शिल्पा को जानबूझ के नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, क्योंकि हम रेज बेट होते हैं। हम किसी भी शो को ना 2 रीजन से देखते हैं। पहला, हम बहुत एंजॉय करें, दूसरा, हम किसी से बहुत रेज बेट हो रहे हैं, तो हम वेट करें कि ये और क्या गलत कर रहा है और क्या गलत करो, फिर हम वेट करते हैं कि इसको अब कैसे सबक मिलेगा, या इसको कोई डांटेगा या नहीं डांटेगा। टेल मी अ थिंग, जब उन्होंने फराह खान ने बोला कि जजमेंट के डे का वेट करो एंड हम फिर बात करें, फिर उसको हेटरेट देना, हम लोगों को क्या लगा, अरे ये सुनाने वाली है, बहुत सुनाने वाली, किसने किसने बोला रितेश सर सुनाएंगे शिल्पा और श्रेया को बहुत डांटने वाले वगैरह। क्या हुआ? हम लोगों ने फिर भी वो देखा एपिसोड। क्यों देखा? क्योंकि हमें चाहिए था उसे डांट सुनते हुए देखना। समझ रहे हो? तो ये हमें रेज बेट कर रहे हैं, इन लोगों को नेगेटिव लाइट में रख के, इन लोगों को लॉलीपॉप दे दिया कि हम तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट करा। ये लोग जबरदस्ती हर्षद और शिवांगी का, जो कि शिवांगी ने खुद भी बोला कि ये लव एंगल डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती हर्षद और शिवांगी का लव एंगल डालने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरी लाइन उनको देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और जिताएंगे वो टीवी एक्टर्स में से या तो राम कपूर, या तो हर्षद, या तो ये चमोला और पैमिला को भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के थोड़े थोड़े चीजों के लिए रखा है, क्योंकि पूरा तो खाली नहीं कर सकते ना। ये अपूर्वा को भी ला रहे हैं, अपूर्वा को भी कुछ दिनों में निकाल देंगे। जिताना इनको इनके बंदों को ही है, लेकिन बाकी सबसे टीआरपी लेंगे, क्योंकि अगर अभी श्रेया निकल जाती है, अपूर्वा नहीं आती है, आकांक्षा निकल जाती है, शो देखेगा कौन? हर्षद की ओवर एक्टिंग देखनी है, या शिवांगी का रोना धोना देखना है, पैमिला चमोला का मसाज पार्लर देखना है? कोई नहीं देखेगा, एंड दे नो दिस। तो ये लोग, अब मैं उम्मीद छोड़ चुकी हूँ पूरी तरह से कि ये लोग अब न्यूट्रल हो जाएंगे, बायस नहीं होंगे। ये बहुत बहुत गंदा माइंड गेम चल रहा है, पता है, बहुत। और ये हमेशा से मेकर्स करते आए हैं।
ये रियलिटी शो में कुछ भी रियल नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, दिख रहा है साफ साफ। एटलीस्ट इस लॉकअप 2 में तो है भाई। तो जिसको ये गलत फहमी है ना कि आकांक्षा जीतने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको ये गलत फहमी है कि श्रेया जीतने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। श्रेया की नेगेटिविटी दिखा दिखा के ये लाइमलाइट ले रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। बट ये मेरी थियरी है, आप बताओ आपको सही लग रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ या कहीं मैं गलत हो रही हूँ, प्लीज बताना।